सद्गुरु, एक चीज जो मैं हमेशा जानना चाहती थी, ये हम सभी के साथ एक आम मुद्दा है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आसानी से माफ कैसे किया जाए? माफ किसे करना है? मेरा मतलब माफ करने का गुण। ये एक आम मुद्दा है, लेकिन ये मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं कि आप क्या कहने वाली हैं। देखिए, मुझे आपको माफ करने की जरूरत कब पड़ती है? पहले मैं आपको किसी चीज के लिए दोषी ठहराता हूं, फिर मैं आपको माफ करने की कोशिश करता हूं। इसकी क्या जरूरत है? मैं दोषी ना मानकर बस आपको स्वीकार करूं, आप जैसे हैं उसी रूप में। तो माफ करने का सवाल ही कहाँ है? हाँ, हाँ। ये बेवजह जीवन को जटिल बनाना है। लेकिन जब माफ करने की बात आती है, लेकिन माफ करने की क्या जरूरत है? सबसे पहले मुझे आपको दोषी ठहराना होगा, है ना? आपको माफ करने के लिए मैं आपको दोषी नहीं मानता। आपको अपने जीवन में जो करना है वो कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आप अच्छे से यही जानते हैं। आप बेहतर जानते तो बेहतर करते। तो आप वो कर रहे हैं जो आप बेहतरीन जानते हैं। मुझे आपको अपने मन में दोषी मानकर फिर माफ करने की क्या जरूरत है? इससे जीवन बेवजह जटिल बन जाएगा। मैं किसी को माफ नहीं करता क्योंकि मैं किसी को दोषी नहीं मानता। लेकिन आमतौर पर सभी इंसानों के लिए माफ करना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूं माफ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको किसी चीज के लिए दोषी ही नहीं मानता तो आपको माफ करने का सवाल ही कहां है? जब मैं आपको स्वीकार करता हूं, आप जैसे भी हैं। तो माफी की ठीक है? जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं। आप जैसे भी हैं मेरे लिए ठीक है। आप वैसे ही हैं। इंसान ऐसे ही होते हैं, ठीक है? तो लोग इस चीज में पड़ते हैं क्योंकि वो लोगों से अवास्तविक उम्मीदें रखते हैं। क्योंकि उनकी उम्मीदें अवास्तविक हैं तो वो किसी को दोषी मान लेंगे अपने मन में, और फिर एक दिन वो उन्हें माफ कर देंगे। भगवान मत बनिए। लोगों को स्वीकार कीजिए जैसे आप खुद हैं। आप एक परफेक्ट इंसान नहीं हैं। इसी तरह आपके आसपास भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। उन्हें स्वीकार कीजिए। अगर आप उनके साथ लेन देन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या रिश्ता रख सकते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते तो उन्हें अकेला छोड़ दीजिए। काश सभी आपकी तरह सोच पाते सद्गुरु जी। यही चीज आपको बहुत अलग बनाती है और हम आपसे मदद मांगते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप बेवजह अपने मन में जटिलता पैदा कर रहे हैं और आप इससे हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि एक बार जब आप किसी को अपने मन में दोषी मान लेंगे तो आप जितनी भी माफी की एक्टिंग कर लें, यह आपके मन से नहीं जाएगा। ये सच है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और चीज जो मैं हमेशा जानना चाहती थी या पता लगाना चाहती थी, वो अध्यात्म के बारे में है। क्या कोई तरीका है या एक निश्चित मार्ग है जिस पर चलकर आप जागरूक हो सकते हैं? तरीका क्या है? अध्यात्म की दिशा में ले जाने वाला मार्ग क्या है? अगर कोई वो मार्ग खोज रहा हो तो? देखिए, अध्यात्म किसी की विचारधारा नहीं है। ये नैतिकता के नियम नहीं है। ना ही ये मंदिर, चर्च या मस्जिद जाना है। आध्यात्मिक प्रक्रिया को ऐसे समझिए। ये शरीर आपने कुछ समय में इकट्ठा किया है। मेरा मतलब आप ऐसे पैदा नहीं हुए थे। आपने इसे धीरे धीरे इकट्ठा किया। कहाँ से? जो खाना हम खाते हैं उससे। ठीक है? जो भी हम इकट्ठा करते हैं, हम दावा कर सकते हैं कि वो हमारा है। जब हम कहते हैं कि वो मैं हूं तो ये बुद्धि की कमी है ना? ये ऐसा है जैसे हम कहें ये कपड़े मैं हूं, ये कपड़े मेरे हैं, ठीक है? ये कपड़े मैं हूं, ये पागलपन है ना? ये शरीर मेरा है, ये ठीक है। ये मैं हूं, ये पागलपन है। तो अगर आप समझते हैं कि आपने ये शरीर इकट्ठा किया है, आप ये भी समझते हैं कि अपने मन की सारी चीजें आपने इकट्ठी की हैं, तो आपकी मानसिक चीजें आपने इकट्ठी की हैं, आपकी शारीरिक चीजें भी आपने इकट्ठी की हैं। लेकिन आप क्या हैं? वो अब तक अनुभव में नहीं आया है। जब वो अनुभव में आता है तो हम कहते हैं आप आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं। मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है जब मैं खुद को देखती हूँ, क्योंकि मैंने कई चीजें आजमाई हैं। शायद पूरी समस्या यही है कि आप कई चीजें आजमा रहे हैं। हो सकता है। देखिए, अगर आप इस जगह से पानी पाना चाहते हैं तो आपको एक जगह खोदना चाहिए। अगर आप 10 अलग अलग जगहों पर खोद रहे हैं, हर 2 दिन में आप अलग जगह खोद रहे हैं, तो आपके पास कई खड्डे होंगे लेकिन पानी नहीं होगा। सच है। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे सलाह दी है
कि वहां पहुंचने के लिए आपको ध्यान करना पड़ता है। जब वैसा करने की कोशिश भी करती हूँ तो ये मुझे उस अनुभव तक नहीं ले जाता जिस अनुभव की मुझे तलाश है। आपको इनर इंजीनियरिंग करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहती थी। मैं वाकई आपके साथ इनर इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, जहाँ मैं इसके कारणों का पता लगा सकूँ कि मैं वाकई क्या ढूंढ रही हूँ। देखिए, बात सिर्फ ये है कि अगर आपका शरीर और मन अभी आपसे निर्देश ले रहे होते तो क्या आप इसे स्वस्थ और खुश रखते? आपका शरीर निर्देश ले रहा होता, अगर आपका मन निर्देश ले रहा होता, तो क्या आप उसे आनंदित और खुश रखते? बस यही है। आपके पास एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि कीबोर्ड कहाँ है। इसीलिए इनर इंजीनियरिंग की जरूरत है। आपको कीबोर्ड खोजना चाहिए, फिर आप वही टाइप करेंगे जो आप चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि मुझे वो जल्द ही मिल जाएगा। धन्यवाद सद्गुरु जी। धन्यवाद।